नमस्कार, मैं हूं नेमत और आप देख रहे हैं न्यूज का दरोगा का ये कार्यक्रम नेताजी के विचार। आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं मटियानी के तेज सरदार बीजेपी के नेता। आइए इनके बारे में जानेंगे, एनडीए के पॉलिटिक्स को समझेंगे। सबसे पहले सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बम कुमार सांडिल है। कहाँ घर हुआ? मेरा घर हौसपुर पड़ता है, सोनापुर पंचायत के अंतर्गत। पढ़ाई क्या की है सर? सर मेरा पढ़ाई जो है हम बीएससी किए हैं फिजिक्स ऑनर्स। 2013 में मेरा कंप्लीट हो गया था। अभी क्या कर रहे हैं? अभी फिलहाल जो है अभी रोजी रोजगार के लिए कुछ न कुछ तो होना जरूरी है। तो क्या कर रहे हैं? ठेकेदार बन गए? ठेकेदारी बिजली विभाग से जुड़े हुए हैं और 2015 से ही जुड़े हुए हैं। पढ़ाई छोड़ने के बाद और यहाँ पर काम मिलने से हमको ये चीज फायदा हुआ कि यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में हमको अच्छी तरह से हर एक लोगों को जानने को समझने का मौका मिला। और मटिहानी में हमको लगता है कि अधिकांश गांव में हम बिजली का पोल खंभा गा रहे हैं। ये हमसे छूटा हुआ नहीं है। लगभग हम गांव में काम किया, आपके गांव में भी काम किए हैं। सईदपुर में 2016 में जिला मंत्री बने थे। उस टाइम हमारे मूल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष संजय जी थे जो रतनपुर के हैं, और हमारे जो जिला अध्यक्ष थे पूर्व के कुणाल भैया थे। उन्होंने हमको उंगली पकड़ चलाना सिखाया। तो पॉलिटिक्स में क्या होता है, पहली बार 2017 में पॉलिटिक्स का, राजनीति का स्वाद हमने चखने का प्रयास किया। तब से अभी तक अभी सोशल मीडिया प्रभारी भी बनाया गया मटिहानी विधानसभा से, और किसान मोर्चा, जिला में किसान मोर्चा में भी सोशल मीडिया प्रभारी हमको दिया गया। जो किसान मोर्चा के अभी जिला अध्यक्ष माननीय सीताराम जी हैं। आप बीजेपी की राजनीति करते हैं? जी, बीजेपी के और एनडीए की राजनीति करते हैं। बीजेपी की आप राजनीति करते हैं, किसको टिकट मिल रहा है? देखिए, टिकट तो हम लोग अध्यक्षीय प्रणाली से चलते हैं। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी हो या जदयू हो या ये लोजपा हो, रामविलास, उस सबका अध्यक्षीय प्रणाली से चलता है। जिनका जो अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनको टिकट देके भेजेंगे और एनडीए के साथ जो टिकट लेके आएंगे हम उनके साथ रहेंगे। क्षेत्र को आप समझते हैं बेहतर है। जी जी। बम सिंह 2025 में किनको विधायक देखना चाहते हैं? राजकुमार जी को देखना चाहते हैं या फिर इंदिरा देवी जी को देखना चाहते हैं या बीजेपी से देखना चाहते हैं? कि जो एनडीए के जो विधायक हैं अभी जदयू के, वो श्रीमान राजकुमार जी हैं। उनके कार्यकाल में मटिहानी में विकास अच्छा हुआ, और विकास ये नहीं हुआ, इतना ही नहीं हुआ जब जितना हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते थे, उतना विकास हुआ। सबसे बड़ा चीज है सड़क। हमारे गांव में एम्बुलेंस हो या मरीज का इलाज हो, सही टाइम पे हो जाता है। आने जाने में यातायात अगर सही हो तो विकास का अच्छा स्वरूप दिखता है। और मटिहानी विधानसभा में सबसे प्रायोरिटी था सड़क। सबसे पूर्व विधायक जो नरेंद्र कुमार उर्फ बोगो सिंह जी जो कार्य नहीं कर पाए, वो माननीय विधायक जो वर्तमान में है वो राजकुमार जी काम कर दिए। क्षेत्र के लोग जो है, जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि बम सिंह जो है पहले जो है बोगो सिंह के साथ में रहते थे, आजकल राजकुमार जी के साथ में रह रहे हैं। ये एनडीए का स्टैंड है या अलायंस है या आपका स्टैंड? नहीं, मेरा स्टैंड कुछ नहीं है। बोगो सिंह जी 2005 की कहानी हम बता रहे हैं। 2005 में जब फर्स्ट बार फरवरी और मार्च में चुनाव हुई थे, उसमें जो है यही चाक छितनौर में अभी जो वर्तमान में हमारे विधायक प्रतिनिधि रंजन सिंह, उनको पहचानते हो, आपके गांव के बगल में ही है, मुखिया जी हाँ। उन्हीं के गांव में ही एक बैठक हुई थी। उसमें पूर्व विधायक जो है भोगो सिंह जी बोले थे कि हम चुनाव जीत के आएंगे तो हम भाजपा ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो दुर्भाग्य कहिए कि वो जो है राष्ट्रपति शासन लग गया। राष्ट्रपति शासन भी लगा तो रामविलास पासवान जो लोजपा से थे वो चाबी लेके गुम हो गए। फिर वही नवंबर दिसंबर में चुनाव हो गई। फिर विधायक भोगो सिंह वही बात बोले, वही उनके साथ हम लोग भाजपा के जितने भी 60 या 70% मतदाता वोटर हैं, वो लोग उनके साथ विश्वास में आके और हम लोग उनके साथ घूमना शुरू कर दिए। वो जीते, फिर वो जाके जदयू में समय व्यतीत हो गए। ये भाजपा के साथ अलायंस कर ली है। अलायंस करने के बाद वो कार्यकाल चलने लगा, तो उस टाइम हम बोगो सिंह के साथ थे। इसमें कहीं कोई नहीं था कि हम निस्वार्थ भावना से बोगो सिंह के साथ थे। एक सवाल और है आपसे। बोगो सिंह एज ए एनडीए विधायक जी, राजकुमार जी एज ए एनडीए विधायक जी, उसके कार्यकाल में किसको बेहतर मानते हैं? सबसे अच्छा बेहतर मान रहे हैं हम राजकुमार जी को।
सर अगर अभी देखेंगे 29 तारीख में रिसेंटली ही आपका एक एनडीए का जो है यहाँ पे कार्यकर्ता का बैठक रहा, उसमें बहुत सारे बयानबाजी चल रहे हैं, खींचतानी चल रहा है जदयू और लोजपा को लेकर, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, हम एक ही चीज बताएंगे, हम भी वहां पर उपस्थित थे 29 तारीख को। उसकी उस बयानबाजी में हमको तो नहीं लगा कि ज्यादा कोई बयानबाजी हुई थी, क्योंकि वहां तो कुश्ती का अखाड़ा तो था ना, वो एनडीए का था। सही बात। उसमें भाजपा भी थी, लोजपा भी थी और जदयू भी थी। और इन लोग में क्या होड़ लगा हुआ है दोनों पार्टी में, कुछ समझ में नहीं आता है। पहले तो टिकट तो लेकर आइए। पूरे बिहार में क्यों सीट जीत लगे हैं मटियानी, तब और नहीं लगते तो क्या होते। एक सवाल और है जो ग्रामीण क्षेत्र से गांव से लोगों का आ रहा है कि बुगो सिंह जो है सिर्फ और सिर्फ अगर इलेक्शन हारे तो स्टेटमेंट की वजह से हारे कि कोई माइका लाल जो है मटियानी में उनको नहीं आ रहा। देखिए आप सामाजिक स्तर पर सही बयान दिए थे, उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हम उनका हम विरोध नहीं कर रहे हैं। उनसे स्टेटमेंट लेने के लिए पूर्व विधायक से जी। वो बोले थे कि अगर मटिहानी की जनता, मटिहानी विधानसभा की जनता अगर मेरे साथ है तो कोई माइक लाल नहीं है कि हमको हरा सकता है। तो काट के कॉपी पेस्ट हो गया। कॉपी पेस्ट हो गया। सोशल मीडिया पे आपने एक पोस्ट डाला है कि सबसे ज्यादा इस विधानसभा में बीजेपी का वोट। जी तो लड़ रही है जदयू, देखिए लड़ेगी लोजपा। इस पोस्ट के पीछे आपका क्या सेंस था? देखिए मेरा सेंस ये था कि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेंथ पहले भी मजबूत थी और अभी भी मजबूत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक भी पदाधिकारी कोई और स्टेटमेंट से बच रहा है, जबकि मेरा जनादेश है यहाँ पर। ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर 2015 में टिकट लिए थे सर्वेश कुमार जी, उसके बाद कोई टिकट लेने के लिए प्रयास भी नहीं किए, और हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व हैं या प्रदेश नेतृत्व हैं इस चीज को कभी बारीकी से नहीं देखे। और मटिहानी विधानसभा में भाजपा का 60+ ही वोटिंग है, और उनको वो भाजपा जिधर से मूव करती है उनका वो जीत होती है। बीजेपी के नेतृत्व को लेकर अगर इस विधानसभा में देखा जाए, 2-3 चेहरा बताइए जो टिकट ला के जीत सकते हैं। देखिए एक बात बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी में एक चीज देखा जाता है कि, और ये कार्यकर्ताओं का पार्टी है, कार्यकर्ता का छवि बढ़िया हो उसको नेतृत्व में उसको चुनेगा। रही बात विधानसभा स्तर पे, मटिहानी विधानसभा स्तर की जो भारतीय जनता पार्टी से किनको दिया जाए, तो हम तो कहेंगे कि देखिए पिछले हमारे एक न्यूज ऑफ बिहार में एक जो गोपाल जी हैं वो भी बाइट लिए थे हमसे, उनको हम बोले थे कि देखिए बिहार स्तर पर तीसरा स्थान मटिहानी के सदस्यता अभियान भाजपा की जो चला था उसमें एक रमदिरी के लभरचक के एक लड़का है और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी है रौनक कुमार, वो रेस में सबसे टॉप में है भारतीय जनता पार्टी से। भले उनको कोई किसी बागी या फलना चिलना बोल दे वो अलग बात है, लेकिन समर्पित कार्यकर्ता है। उसके बाद दूसरा नंबर में यही चितनौर के हमारे मुखिया प्रतिनिधि हैं रंजन भैया, उनका भी भारतीय जनता पार्टी में अच्छा पकड़ है और जमीनी स्तर पर पकड़ है। वो नहीं, मैं उस क्षेत्र में गया था, वो बाढ़ में जो लोग डूब गए हैं, जी अच्छा काम किए हैं। जी वो तो देखिए वो देख रहा है लोग, वो तो देख रहा है। और नहीं, मैंने खुद कवरेज किया है तो मैंने देखा कि मतलब पॉजिटिव फील। उसके बाद देखिए और कार्यकर्ताओं का तो लाइन लगा हुआ है, फर्स्ट और सेकंड आपको अपना भूल गया। देखिए हम तो देखिए अपना बड़ाई हम खुद अपने नहीं करेंगे, ठीक है। और जो है हम तो सबसे लास्ट पायदान पर हैं सब। तो भारतीय जनता पार्टी में एक ये खासियत है कि जो है नीचे वाले को भी उठाया जाता है और बीच वाले और ऊपर वाले को भी उठाया जाता है। तो बम सिंह को बीजेपी कब मुआवजा देगी? 2025 में, 2030 में, 2035 में, 2040 में? देखिए एक बात बता देते हैं, पहला नंबर तो हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता का एक सिर्फ कार्यकर्ता का मतलब है कर्म करना, फल की चिंता नहीं करना। प्रदेश हो या जिला हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, अगर उनको लग जाएगा कि बम कुमार एक अब दिख जाएगा बढ़िया तो बुला लेंगे। एक ट्रेंड है सोशल मीडिया में बयानबाजी को लेकर,
अलग अलग पार्टी या युवा यूट्यूब से या फेसबुक से बहुत सारे जुड़े हुए हैं। तो क्या आज के दौर में नेताओं को, डिजिटल दौर में नेताओं को जो है गलत बयानबाजी से या फिर ऐसे बयानबाजी जो कहीं न कहीं एक कम्युनल हार्मनी को इफ़ेक्ट करता देखिए, है, तो आपके उससे बचना चाहिए आपके क्यों? सवाल का मेंटालिटी समझ रहे हैं। हमारे समाज में एक पहले की राजनीति में कांग्रेसों ने एक मुहिम चलाई थी, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, या हिंदू या मुस्लिम। कांग्रेसों का देना, ना कि भाजपा का देना। आप एक चीज, हम हिंदू मुस्लिम अगर करना ही था या बैकवर्ड फॉरवर्ड करना ही था, आज प्रधानमंत्री का योजना जो भी आता है, चाहे आवास योजना हो, नल जल योजना हो, सबको मिल पोल तक बिजली का कनेक्टिविटी हो, या रोड कनेक्टिविटी हो, वहां तो हिंदू मुस्लिम पूछा नहीं जाता। तो अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये हिंदू मुस्लिम बोलते हैं। हम इसका घोर खंडन करते हैं। हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और अभी हम जो बोल रहे हैं और आपका सवाल जो आया तो मेरा रोम रोम खड़ा हो गया कि समाज में इस तरह के दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए। हम लोग भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष एक राष्ट्र है। हमारे पूर्वजों ने एक जिस तरह से हमारे देश का भौगोलिक स्थिति को परखा और उसको बनाकर अभी तक जीवित, मतलब आगे बढ़ाने का काम किया है। मेरा जन्म 1990 में हुआ है। उस टाइम जो है बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव जी। भागलपुर का सबसे बड़ा दंगा हुआ था। उसमें केंद्र में किसकी सरकार थी और बिहार में किसकी सरकार थी? केंद्र में कांग्रेस की थी, और बिहार में किसकी सरकार थी? सही बात। उस टाइम तो भारतीय जनता पार्टी की कहीं तो भारत में एक दो सांसद रहते थे, 4 या 5 से 6 सांसद थे। उनके कहने से तो भागलपुर दंगा नहीं हो गए। देखिए, दंगा कराया जाता है समाज को विभक्त करने के लिए, तोड़ने के लिए। ऊंच नीच की राजनीति किया जाता है, जातियों को वर्ग में बांटा गया, कांग्रेस का देना। एक और सवाल है समाज को ही लेके, कभी कभी हम देखते हैं कि कोई वायरल वीडियो या उस तरीके का वीडियो, उसका साक्ष्य या कहीं कुछ नहीं होता है, उसको वायरल कर दिया जाता है। तो इससे जो है कभी कभी युवा जो है सोशल मीडिया पे आक्रोशित हो जाते हैं और कहीं कहीं पे घटना भी घट जाती है। तो इस चीज के लिए युवाओं के लिए क्या आप सजेशन देंगे, कैसे बचना चाहिए? देखिए, हम एक चीज युवाओं को कहेंगे कि अफवाह से बचें, और जब तक उसकी साक्ष्य हम लोगों के बीच में नहीं हो तो हम लोग इस तरह की बात को आगे ना बढ़ाएं। और अभी के वर्तमान समय में सोशल मीडिया सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, और इसमें क्या होता है कि न्यूज जो है या कोई भी बात जो है आंधी के जैसा, आग के जैसा फैलता है। तो युवाओं को हम एक ही चीज कहेंगे और युवाओं को संदेश देंगे कि आप अपने समाज को निर्माण करने में अपना हाथ बटाइए, और कोई भी बिरादरी को, कोई भी हिंदू मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या बैकवर्ड फॉरवर्ड हो, जो भी हमारे समाज में एक चीज बोलने का एक चल रहा है, उस चीज को दरकिनार करके सब लोग एक समाज को निर्माण करने के लिए सबसे आगे बढ़े।